हम्म। अच्छा, टाइम हमें कितना देना है? 8:30 तक देना है। अच्छा ठीक है। तो उसमें हमारी 7-8 रचनाएं आ जाएंगी, उसके बाद ठीक है, ओके सर, ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। हाँ नहीं नहीं नहीं, हम अपने हिसाब से मैनेज कर देंगे उसको, बस हम 8:35 तक अधिक। हाँ हाँ हाँ, हम 2021 में आपके साथ एक बार आए थे, पहले, बहुत पहले। ठीक। जी। हाँ, और ये बता दीजिए, ये विशेषांक के लिए क्या मांग रहे हैं आप? 2 रचनाएं मांग रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। जी जी, बस बस बस। हाँ हाँ, ठीक, ओके सर। आगे लाइव सर। नमस्कार। मैं श्रीकांत तेलंग जयपुर से आज इस आयोजन में, हिमालय अपडेट्स के आयोजन में जुड़ा हूँ, और अपने एक लाइव कार्यक्रम में संक्षिप्त रूप से आपसे जुड़ करके अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करूँगा। आप सबका सहयोग हमें मिलता रहता है, और इस आयोजन के आज के लिए हम अनिल जामवाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें इस कार्यक्रम से जोड़ा, और अपनी प्रस्तुति देने के लिए हमें अपना समय भी दिया है पटल पर, और मैं पटल पर उपस्थित होकर के आप सबके लिए अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करता हूँ। मैं सर्वप्रथम माँ वाणी की वंदना के लिए अपनी एक संक्षिप्त रचना है, उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके उपरांत हम अपनी कुछ रचनाएं आपको, और वैसे मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। मैं साहित्य जगत से जुड़ा हूँ, सेवानिवृत्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, लखनऊ में अवस्थित थे। अब हम वर्तमान में जयपुर में हैं, और बहुत सी रचनाएं हमने सामाजिक दायित्वों की लिखी हैं। उनमें हमने सर्वप्रथम अपने को प्रसारित करने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान से जोड़ा, तो उसमें जो है जीरो चालान काव्य को बहुत जगह प्रसारित किया कि सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर घर जाइए, सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट लगाइए, क्योंकि आपको चालान से डरना नहीं है, चालान करना ही नहीं है। तो इस तरह की रचनाओं को लेकर के जब हम समाज में आए, तो इस दायित्व को निर्वाह करने में लोग उन्होंने प्रोत्साहन दिया, और आज हम आपके इस मंच पर भी उपस्थित हैं। धन्यवाद, नमस्कार। और मैं माँ भी वीणा की वाणी की वंदना में, सरस्वती माँ की वंदना में सर्वप्रथम आपको जोड़ता हूँ। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, दे मुझको वरदान। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, दे मुझको वरदान। पढ़ो लिखो उन्नति कर जाऊं, पढ़ो लिखो उन्नति कर जाऊं, करता मैं गुणगान। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, दे मुझको वरदान। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, दे मुझको वरदान। विद्या की तुम देवी माता, विद्या की तुम देवी माता, पुत्री हो तुम सृष्टि विधाता। विद्या की तुम देवी माता, पुत्री हो तुम सृष्टि विधाता। आशी बचन तुमसे मैं पाऊं, आशी बचन तुमसे मैं पाऊं, जीवन बने सफल धरती पर, करता मैं गुणगान। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, दे मुझको वरदान। 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 और माँ सरस्वती के साथ में हमारे जो है आराध्य, प्रथम आराध्य गणेश जी जो है, गणपत वंदन कीजिए, मिले आशीष।
मोदक भोग लगाइए ना कोई। तो जब गणेश की वंदना है और माँ सरस्वती की वंदना है, और मैं देख रहा हूँ कि राकेश भटनागर जी भी इस मंच पर उपस्थित हैं, वो हमारे बहुत ही अच्छे मित्र और अग्रज भी हैं, भाई हमारे, उनका भी आवाहन करते हैं। और इस प्रकार से आज मैं इस आयोजन में वहाँ से हिमालय अपडेट्स के प्रोग्राम में सम्मिलित होकर के अपनी लाइव करेंगे। तो आपको जो हमने एक रचना सुनाई, उसमें अब उसके बाद हम अपनी रचनाओं के साथ आपको जोड़ते हैं। तो एक मुक्तक पहले, सबसे पहले, चांद तारों को छूने की तमन्ना है अपनी, चांद तारों को छूने की तमन्ना है अपनी, एक मुट्ठी रेत उठा लाए बस, एक मुट्ठी रेत उठा लाए बस, दरिया दरिया ही कही जाती है, दरिया दरिया ही कही जाती है, समुंदर में मिल जाए तो बूंद की कहलाती है, दरिया दरिया ही कही जाती है, समुंदर में मिल जाए तो बूंद कही जाती है। हौसले बुलंद हैं अपने, हौसले बुलंद हैं अपने अपने, खुद तो बदलेंगे एक दिन, खुद तो बदलेंगे अपने एक दिन, चर्चे होते रहे यूं ही तो इतिहास भी लिख डालेंगे, चर्चे होते रहे तो इतिहास भी लिख डालेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि राकेश भटनागर जी और मंच पर उपस्थित सभी विद्यार्थियों का आह्वान करते हैं। अब हम आपको कुछ शेर सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आपको अच्छी रचनाओं की तरफ और ले चलेंगे। मोहब्बत भी अपनी अमर हो गई, मोहब्बत भी अपनी अमर हो गई, मुलाकात भी उसकी नज़र हो गई, आते आते फिर भी सहर हो गई, तुम न आने का लाख बहाना करो, तुम न आने का लाख बहाना करो, पर न आने से मुझ पर कहर हो गई, पर न आने से मुझ पर कहर हो गई, पर न आने पर मुझ पर कहर हो गई, अपने दिल में बसाया है तुमको मुझे, अपने दिल में बसाया है तुमको सनम, मगर दूर रहने की जिद हो गई, मगर दूर रहने की जिद हो गई, अपने आंसू बहाकर, अपने आंसू बहाकर न दिखाओ मुझे, मोहब्बत तो अपनी बस अमर हो गई, मोहब्बत तो अपनी बस अमर हो गई। और विष्णु कुमार सिंह जी पर मन पर उपस्थित हैं, और इधर पीडी अग्रवाल जी भी देख रहे हैं, उन सब का भी आह्वान करते हैं। अपने आंसू बहाकर न दिखाओ मुझे, मोहब्बत तो अपनी बस अमर हो गई, गुफ्तगू दूर से यूं न करो बस, मोहब्बत ज़िंदगी में फंसकर पना हो गई, मोहब्बत ज़िंदगी में फंसकर पना हो गई। अब एक रचना आपको हम सुनाते हैं, जीवन जीते हुए यादों के समुंदर। यादों का समुंदर इसलिए है कि जो एक रचना हमने लिखी थी, मेरी कलम मेरी पूजा की पुस्तक में 2020 में 21 में, तो उसमें यादों का समुंदर, यादें तो सभी को आती हैं, और जब यादों में जब हम खो जाते हैं तो उनकी उस पर रचना लिखी है। ठीक है, तो जीवन जीते जीते रहने पर, जीवन जीते जीते रहने पर कुछ यादों में खो जाते हैं, जीवन जीते रहने पर कुछ यादों में खो जाते हैं, कुछ खट्टी सी कुछ मीठी सी, कुछ खट्टी सी कुछ मीठी सी, बरसों पुरानी उन यादों में, बरसों पुरानी उन यादों में बस थोड़ा सा जी जाते हैं, वही याद जो बना समुंदर, वही याद जो बना समुंदर, बस उन यादों में फिर से खो जाते हैं, बस उन यादों में फिर से खो जाते हैं। याद हुई जो धुंधली सी, याद हुई जो धुंधली सी, याद हुई जो मीठी सी, याद हुई जो अनुभव दे जाती है, याद हुई जो मीठी सी, यादें कुछ अनुभव भी दे जाती हैं। बचपन हो या बालपन, बचपन हो या युवक बालपन, यादें आदमी को दे जाती हैं, यादें आदमी की दे जाते हैं। डूब डूब कर गोता लगाओ, डूब डूब कर गोता लगाओ, यादों का है बड़ा समुंदर, अपने मन को बहलाने पर याद समुंदर, अपने मन को बहलाने पर अपने याद समुंदर, बस खूब सजाओ, डूब डूब कर इनमें में अपना गोता लगाओ, डूब डूब कर यादों में गोता लगाओ, डूब डूब। तो यादों के समुंदर में हमने वो रचना लिखी थी 2021 में, इसलिए कि जब हमें यादें आती हैं तो यादों का एक सैलाब होता है, और उनमें कुछ खट्टी होती है, कुछ मीठी होती है, कुछ यादों से होती है, तो उनमें आप डूब करके अपनी यादों से अपने को जोड़िए और पुराने यादों से अपने। अब आइए एक रचना आपको सुनाते हैं, मनोबल।
मनोबल संधि। ये रचना कलमकार कुंभ के पटल पर हमने लिखी थी 2021 में। जब निर्मल हो अवसाद, जब निर्बल हो मतलब मनोबल जब घट जाता है मनुष्य का, तो वो क्या सोचता है, क्या करता है और कैसे उसका व्यवहार होता है, उस पर एक रचना है। जब निर्बल हो अवसाद, जब कुंठा मन में छा जाए, तब याद हो, तब दिल से ये आवाज़ आए, तब दिल से ये आवाज़ आए, कुछ संबल अब तो हो जाओ, कुछ संबल अब तो हो जाओ, नहीं निराशा रखनी होगी, नहीं निराशा रखनी होगी। अपना बल, अपनापन जो हुआ बालपन, अपनापन बल जो हुआ मनोबल, खुद को सबल बना जाए वो, खुद को सबल बना जाए वो, खुद को सबल बना जाए वो। जीवन की जो राह दिखाए, जीवन की जो राह दिखाए, जीवन की जो राह दिखाए, अंतर मन से द्वंद्व हमेशा, अंतर मन से द्वंद्व हमेशा, जीवन की जो राह दिखाए। अपनी चिंता खुद जो करता, अपनी चिंता खुद जो करता, खुद को भी कमज़ोर करे वे, औरों की दुख दे दे, औरों को दुख दे देगा वह, अपना मनोबल कमज़ोर करे, अपना मनोबल। और अजय कुमार प्रमोद जी देख रहे हैं, बहुत सुंदर। नमस्कार साहब, नमस्कार, धन्यवाद आपका। आप सब जुड़े हैं मंच पर और अपनी कुछ रचनाएं हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। औरों को दुख देता वह जो अपना मनोबल कमज़ोर करे, सबल बनकर अंतर मन से, सबल बनकर अंतर मन से, दिल को जो पुरजोर करे, वही मनोबल, वही मनोबल, वही मनोबल, जीवन को पुरजोर करे, जीवन को पुरजोर करे। तो ये मनोबल एक रचना लिखी थी उस समय, और एक रचना अब आपको सुनाते हैं बेवफाई। बेवफाई की रचना आपको सुनाते हैं, जो मेरी कलम मेरी पूजा पर उस समय प्रकाशित की थी, उसके पटल पर। तो बेवफाई में अपने मन की गहराइयों से एक प्रेमिका और प्रेमी का जो संवाद होता है, उसको हमने लिखा है। दिल की गहराई में छा गई हो तुम, दिल की गहराई में छा गई हो तुम, दूर से अपने मन से बस गई हो तुम, दूर से अपने मन से बस गई हो तुम, दूर से दूर रहकर भी पास हो जो तुम, दूर से दूर रहकर की जो पास हो तुम। बेवफाई की अब न बात करो तुम भी, बेवफाई की तुम भी बात न करो, चिंता सुकून मिलता है, कितना सुकून मिलता है जब अपने मन की बात होती है, कितना सुकून मिलता है जब अपने मन की बात होती है। अनजाने में मिले थे तुम अनजाने में मिले थे हम तुम की बात होती है, दूर से रहकर फिर से मिलने की बात होती है, दूर से रह कर के फिर मिलने की बात होती है। दूर दूर कितने भी रहो तुम, दूर दूर तुम कितने भी रहो तुम, अब दूर रहकर भी पास होने की बात होती है, दूर रहकर के पास होने की बात होती है। अब नज़दीक क्या, अब तक नज़दीकी नहीं आ पाए, अब तक नज़दीक नहीं आ पाए, फिर भी यूँ बेवफाई की बात क्यों होती है, बेवफाई की बात क्यों होती है। जब हम आपसे नज़दीक मिले ही नहीं और आपने हमें देखा ही नहीं, तो इस तरह से बेवफाई की बात कैसे हो सकती है। अब तक नज़दीक नहीं आ पाए, यूँ फिर भी बेवफाई की बात क्यों होती है। अब तो आ जाओ सामने तुम भी मेरे लिए, अब तो आ जाओ सामने तुम मेरे लिए, अब बेवफाई की बात यूँ न करो फिर से मुझसे। हमने पूछा नहीं अब तक, हमने पूछा नहीं अब तक तुमसे, बस अब फिर समय सफाई की बात अब न करो, बस अब ये सफाई की बात अब न करो, बस अपनी सफाई की बात अब न करो, अपनी इस बेवफाई की बात अब न करो, बस अब तो बैठ मिलने की बात होती है, अब तो बस बैठ मिलने की बात होती है, बस अपनी बेवफाई की बात अब न करो, अपनी बेवफाई की बात न करो। तो बेवफाई से ताल्लुक़ ये है कि वो हमने एक दूसरे को देखा नहीं और फिर भी वे संवाद होता है, तो संवाद के बाद जब उसमें मिलने की बात होती तो कहती है आप बेवफा और हम बेवफा, दोनों एक दूसरे पर लग चुके, तो वो बेवफाई। अब एक सकारात्मक सोच की बात मैं कर रहा हूँ। जीवन में जब भी दुविधा होती हो, अपने मन की परतें खोलो, जीवन में जब भी दुविधा हो, अपने मन की परतें खोलो, दूर दूर तक मन में सोचो, दूर दूर तक मन में सोचो, सकारात्मक सोच जगेगी, सकारात्मक सोच जगेगी। अपनी आंखें बंद किए जो, अपनी आंखें बंद किए जो,
एक ज्योतिपुंज सामने दिखेगा, एक ज्योति पास दिखेगा, जो मन को संतोष देगा। जो मन को संतोष देगा वही आपको सोच बदलता, वही आपकी सोच बदलता। मार्ग सुगम दुविधा से हटकर, मार्ग सुगम दुविधा से हटकर जीवन सरल बना देगा वह, जीवन सरल बना देगा वह। यही अंतर्मन की व्यथा तुम्हारी, यही अंतर्मन की व्यथा तुम्हारी। सोच बदलता सकारात्मक, सोच बदलता सकारात्मक, जीवन सरल बना देता जो। झंझावातों से बाहर जो, झंझावातों से बाहर जो लड़े स्वयं से सोच बदलता। झंझावातों से बाहर जो लड़े सोच से स्वयं बदलता। अपने जीवन की शैली को जब भी बदलो, अपने जीवन की शैली को जब भी बदलो। अब यादों की किरण जगेगी, अब यादों की किरण जगेगी। अंतर्द्वंद खत्म हो जाता, सकारात्मक सोच जगेगी, सकारात्मक सोच जगेगी। अंतर्द्वंद खत्म हो जाता है जब भी मन की परतें खोलो, सकारात्मक सोच। तो इस प्रकार से हमने ये एक रचना लिखी थी सकारात्मक सोच पर, और उसी क्रम में एक रचना आपको मेरी कलम मेरी पूजा और आदरणीय सभी विद्युत जनों का अभिवादन करते हैं जो मंच पर उपस्थित हैं। और हम यहाँ से आपको लाइव कर में अपने जोड़ करके आपके साथ इस मंच पर उपस्थित हैं। और अनिल जामवाल जी का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ऐसे मंच पर हमको इस तरह से आज है जोड़ा। और इसके तो और सभी भटनागर जी का भी आदरणीय अभिवादन है, और जो मंच पर अन्य लोग जुड़े हैं उन सभी का अभिवादन करते हैं। तो एक रचना आपको सुनाते हैं, दुआ। दिल में जज्बा हो कभी जब दुआ का असर होता है, दिल में जज्बा हो जब दुआ का असर होता है। काम बनता मेहनतों से पर दुआ का असर होता है, काम बनता मेहनतों से पर दुआ का असर होता है। अपनी अपनी ज़िंदगी तो सभी जीते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी तो सभी जीते हैं, पर दुआ ऊपर वाले से दुआ का असर होता है। ये रचना एक्चुअली कब उस समय जो कोरोना काल चल रहा था और हम लोग एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखते हुए उनसे दुआ मांगते थे कि भगवान इनका भला करे, भगवान इनकी इच्छा के अनुसार इनका जीवन सुरक्षित कर दे, ऐसी रचनाओं के साथ। तो अपनी ज़िंदगी तो सभी जीते हैं, पर दुआ वाले से असर दुआ का होता है, दुआ का असर होता है। हसरतें जब गमगीन हो जाती हैं, हसरतें जब गमगीन होते हैं उस समय ऊपर वाले का दुआ का असर होता है। जब नामुमकिन हो कभी अपना प्रयास, उस समय आप पर दुआ का असर होता है, उस समय आप पर दुआ का असर होता है। हाथ जोड़कर दुआ जब भी करो, हाथ जोड़कर जब भी करो दुआ कबूल, मांगो दुआ कबूल, दुआ का असर होता है। ज़िंदगी अपने आप नहीं चलती, ज़िंदगी अपने आप ही चलती है और बदलती है दोस्तों। पर भटक जाए, खटक जाए, दूर से मांगो ये दुआ अपने दोस्तों की, अपने दोस्तों का, दोस्ती का असर होती है, दुआ का असर होता है। तो हम लोग जो है कोरोना काल में उस समय जो है इस तरह की रचनाओं को हमने संकलित किया और लिखा था, जिससे कि दूसरों के प्रति हमारा भावना रहे। अब थोड़ा सा आपको रंग बदलते हुए धार्मिक रचनाओं की तरफ ले चलते हैं। और एक प्रसंग जो आया है माता कैकेयी और राजा दशरथ और उनका भगवान राम का, कि भगवान राम को जो है वरदान मांगने की वजह से उनको जो है वन में जाना पड़ता है। जहाँ उनका भगवान राम का जो है सुबह राज्याभिषेक हो रहा है और वो कैकेयी उनको वरदान मांग कर। तो इसमें हमने ये माना है कि दशरथ के पुत्र राम ने इस तरह की लीला रची कि वो कैकेयी को भ्रमित किया, मंथरा को भ्रमित किया और अपने मन से स्वयं भी बन जाने के लिए उत्सुक हो गए। और उन्होंने राजा दशरथ के सामने कैकेयी का जो वरदान था उसको मान लिया और वो चले। तो इसमें हमने संवाद लिखा है, आप ये साहित्य संगम संस्थान के पटल पर यह पुस्तक सोचिए। तो कैकेयी हर्षित हो रही, कैकेयी हर्षित हो रही दशरथ करत विलाप, कैकेयी हर्षित हो रही। और राकेश भटनागर जी इसको सुनिएगा, ये धार्मिक अनुष्ठानों में
हम इस कविता को पाठ भी करते हैं। और राजा दशरथ की जो है विडम्बना की वो कह नहीं सके, और वो केकई से जो है ना, केकई हर्षित हो रही दशरथ करत विलाप, चिंता प्रभु की बढ़ गई क्यों है ये संताप। चिंता प्रभु की बढ़ गई क्यों है ये संताप। राजा दशरथ कह रहे मत मानो यह बात, अन्य वचन कुछ मांग लो दशरथ करत विलाप। अन्य वचन वे मांग लो दशरथ करत विलाप। राम तुम्हारे हर्ष में यह कैसा व्यवहार, राम तुम्हारे हर्ष में यह कैसा व्यवहार। मार्गराज के काज में करता ही संताप, मार्गराज के काज में करता ही संताप। तुम्हें बुलाता आज हूँ। अब दशरथ ने जो है वो राम को बुला लिया है, उनके कक्ष में पहुँच गए हैं जहाँ केकई भी उपस्थित है, और वो कहते हैं तुम्हें बुलाता आज हूँ केकई का आदेश। मतलब देखिए, उन्होंने स्वयं आदेश नहीं दिया, और वो कह रहे हैं कि केकई का आदेश है इसलिए तुम्हें जाना है। तुम्हें बुलाता आज हूँ केकई का आदेश, बन जाने को कह रहा मत जानो आदेश। बन जाने को कह रहा मत मानो आदेश। भारी विपत्ति है आने की, भारी विपत्ति है आने की, रानी का वरदान केकई मांगे मान को दशरथ का सम्मान। केकई मांगे मान को दशरथ का सम्मान। राम अनमने हो गए। अब देखिए, राम वहाँ पे अनमने हो गए क्योंकि केकई ने कह दिया कि आप वनगमन को जाइए और आप भरत को हम जो है राजपाट देंगे, तो उन्होंने मान लिया। राम अनमने हो गए अश्रुनेत्र की धार, इतना सा संकल्प, इतना सा संकल्प है मेरा क्या अपमान, इतना सा संकल्प है मेरा क्या अपमान। पिता सुरक्षित हो रहे यदि मेरा वनवास, पिता सुरक्षित हो रहा ये मेरा वनवास। भ्राता भरत राम राजा बने यह मेरा सौभाग्य। भ्राता भरत राजा बने यह मेरा सौभाग्य। अभी निकासी हो गई माता दो वरदान, अभी निकासी हो रही माता दो वरदान। सीता प्रिय जन जाएगी ना कोई अपमान। सीता प्रिय जन मतलब राम तो जाएंगे ही और सीता भी जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा सीता प्रिय जन जाएगी ना कोई अपमान। चलो राम रज चरण ले माँ का ले आशीष। अब राम ने राम ने केकई के चरण स्पर्श किए और चले राम रज ले माँ का आशीष। कौशल्या के भवन में करते कुशल प्रवेश, कौशल्या के भवन में करते कुशल प्रवेश। माधो आशीष तुम हमको है वनवास, माधो आशीष तुम हमको है वनवास। राजपाट अब भरत को दिया अयोध्यानाथ, राजपाट अब भरत को दिया अयोध्यानाथ। पूर्ण हो संकल्प कर चले रोको प्रस्थान, पूर्ण हो संकल्प अब चलो रोको प्रस्थान। नगर अयोध्या छोड़ दो केकई का वरदान। और इस प्रकार से भगवान राम ने अपनी मर्यादा में रघुवंशी परंपरा को मान रखते हुए केकई माता के वरदान को बचाया और राजा दशरथ का मान बढ़ाया। मान बढ़ाने से उनका सम्मान बढ़ा और उन्होंने मन में एक बात को प्रण कर लिया था कि हमें तो रावण का वध करना है, इसलिए हम वहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने कोई बात अब एक सीता माता की जो है जब वो वन में गमन हो गया और खो गई सीता माता, तो उनका जो है एक प्रसंग आया है सीता खोज का। रामचकित और राम भ्रमित जब सीता नहीं आई, जब राम मारीच को मार के लौट के आए और सीता को खोज रहे हैं, वहाँ पे सीता नहीं मिली उनकी पंचवटी में, वो प्रसंग सीता खोज। रामचकित और राम भ्रमित जब सीता नहीं आई, पंचवटी की कुटी अकेली सीता जब बाहर नहीं आई,
हुए राम मन से कुछ कोमल, हुए राम मन से कुछ कोमल, लक्ष्मण को है बात बताई, लक्ष्मण को है बात बताई। बढ़े चले पर्वत पर्वत पर, बढ़े चले पर्वत पर्वत पर, निकट पहुंच उसको देखा जो, हे राम कोई आवाज़ लगाई। बढ़े चले पर्वत पर्वत पर, हे राम कोई आवाज़ लगाई। निकट पहुंच उसको देखा, मिला जटायु आहत भाई, मिला जटायु आहत भाई। प्रश्न किया जब राम बोले, राम जटायु मैं अपने में हो गया, अंत में हो गया। जब सीता बचन सुने गति मेरी, जब सीता बचन सुने गति मेरी, निकट पुष्पक वह यह खोया। उन्होंने बताया कि सीता निकट हमारे आई थी और पुष्पक विमान पर रावण था, इसलिए हमने जब उनको खोया। तो जब सीता बचन सुने गति मेरी, निकट पुष्पक विमान यह खोया। राम राम कहता रहना, ना माना लंकेश, दुष्ट एक लंकापति हरता। सीता को रखे छद्म वेश, सीता को रखे छद्म वेश। माई निकट अब है नहीं पुष्पक दूर विमान, माई निकट अब है नहीं पुष्पक दूर विमान। रक्षा कीजिए मात की जो संघार रावण बलवान। यह कहकर वह गिर गया, धरती हो गई लाल। रक्त सना रंजित हुआ, रक्त सना रंजित हुआ। वीर जटायु सुखलाल, वीर जटायु वाल। और पिता पता दे गया राम को, मिला यह सीता का संदेश, पता दे गया राम को, ये मेरा संदेश। तो आदरणीय हमने ये कुछ साहित्य के में उनकी रचनाएं लिखी थी जो रामचरितमानस से संबंधित हैं, और इस प्रकार से कुछ और रचनाएं जो पर्यावरण पर हैं वो उसको आज को सुनाते हैं। वृक्ष और जीवन, वृक्ष और जीवन। और जो है ये बात हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके लिए ऊपर लागू होती है कि किस तरह से अवैध कटाई हो रही है, उस पर हमने तो रचना में हमने वृक्ष का जो दर्द है उसको सजोया है। पेड़ों के घने जंगल मनोरम छटा, पेड़ों के घने जंगल मनोरम छटा। मुलायम धूप फिर ओस का मौसम, मुलायम धूप फिर ओस का मौसम। इस पगडंडी में घुमावदार रास्ता, इस पगडंडी में घुमावदार रास्ता। गिरती बर्फ पेड़ों के बीच चट्टान के टुकड़े, गिरती बर्फ पेड़ों के चट्टान के टुकड़े। यही मनोरम छटा, यही मनोरम छटा जिसे ढूंढता है मानव, जिसे ढूंढता है मानव। पर्वत की तलहटी पर कुछ क्षण जी जाता है, कुछ क्षण जी जाता है। पेड़ों ने दिया मानव कुछ। अब मानव क्या है, जब गर्मियों का सैलानियों का एक सैलाब आता है तो वृक्षों के ऊपर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो क्षण जीने के लिए लालायित रहते हैं। तो चट्टान के गिरती बर्फ पेड़ों के बीच चट्टान के टुकड़े, यही मनोरम छटा जिसे ढूंढता है मानव। पर्वत की तलहटी पर कुछ क्षण जी जाता है। पेड़ों ने दिया, पेड़ों ने दिया मानव को जीवन। मानव ने किया पेड़ों का व्यापार, मानव ने किया पेड़ों का व्यापार, पेड़ों का व्यापार। फिर भी नहीं बदला पेड़ों ने व्यवहार, फिर भी नहीं बदला पेड़ों ने व्यवहार। आज भी खड़े हैं बनकर दीवार, आज भी खड़े हैं बनकर दीवार। मानव का जीवन करने खुशहाल, आज भी बड़े हैं खड़े हैं, आज भी खड़े हैं वृक्ष और जीवन और करने खुशहाल। धन्य है धरती और वृक्ष की धरा, वृक्ष की छाया महान। धन्य है धरती और वृक्ष की छाया महान। तो हमें आज पर्यावरण में जो है वो पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए अपने प्रयास करने चाहिए और वृक्ष जीवन में लगाएं। इस संदेश को लेकर के हमने आपको सुनाया है और इसके बाद हम आपको दूसरी रचना और सुनाते हैं। अब इसके बाद आजकल के रोजगार की समस्या पर जो है वो आपके जो है जो समस्याएं राष्ट्रीय स्तर के हैं उन पर भी विचार करते हैं और
हमारे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार कैसे मिले, इस पर एक विचार हमने कभी नहीं अपना रखा है। वो है रोजगार कर रहे नहीं युवक जो भी कहलाते हैं वो रोजगार हुए। रोजगार कर रहे नहीं युवक जो भी कहलाते हैं वो रोजगार हुए। पढ़ लिख कर आगे बढ़ने को जब निष्क्रिय है, जो आज वो बेकार हुए, आज वो बेकार हुए। कर्मबोध घर में नहीं, कर्मबोध घर में ना पाया, कर्मबोध घर में ना पाया करे, कुछ नहीं केवल उसे भ्रम फैलाया करे। अब बाहर से जब आते हैं घरों में तो कहते हैं हमें रोजगार मिलता नहीं है, हमें रोजगार मिलता है। तो घर वाले कहते हैं आपको रोजगार नहीं मिलता तो क्या करें। अपनी अपनी किस्मत रोकर के रोजगारी से कह जाते कुछ नहीं मिलता। युवक हुआ बेरोजगारी से लगा मिलकर तिलक, युवक हुआ बेरोजगारी से जो लगा तिलक, माथे पर अपनी बेरोजगारी के साथी का। आज युवक भ्रम में है, आज युवक भ्रम में रहते हैं, बेरोजगारी का नाम लिए। मनो घनो प्रयोजन खोज रहा, घनो प्रयोजन खोज रहा, गली मोहल्ला प्रयास किए। बदलता भारत जन्मा है जो अब भारत का भाग्य बना, जो बदलता भारत जन्मा है जो भारत का भाग्य बना। रोजगारी स्वरोजगारी करने में रोजगार का प्रयास कर, रोजगारी स्वरोजगारी करके बनने का प्रयास करें। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आप जो है वो रोजगार की सरकारी नौकरी की जगह अपना रोजगार भी करिए, और इससे कि आप अपने जीवन को बचा सकेंगे और बेरोजगारी का जो तगमा उनके। और इसी में क्रम में एक रचना है कर्मभूमि, बस उसके बाद हम आपकी रचना से एक अंत में उनको समर्पित करेंगे। वही जीवन के पथ पर बढ़ते रहने पर जीवन अपने साथ चलेगा। कर्मों का जब हो आवाहन कर्म ही अपने साथ रहेगा। जब निष्ठा हो साथ तुम्हारे कर्तव्यों का बोध जगेगा। गीता का है ज्ञान पढ़ा है, कर्म करोगे कर्म करो बस, कर्म करो बस कर्म करो, फल तो अपने आप मिलेगा। कर्म क्षेत्र ही कर्म भूमि है, यही तुम्हारी संतोष मिलेगा। यही स्वांकन ही जीवन को भाता, स्वांकन ही जीवन में भाता। सत्कर्मों का मार्ग में दिखेगा, अच्छा कर्म सदा ही अच्छा, तो जीवन को सही है भाता। कर्म करो बस कर्म करो, कर्म भूमि ही कर्म क्षेत्र है, किया हुआ जो कर्म है वही श्रेष्ठ जीवन बन जाता है, वही श्रेष्ठ जीवन बन जाता है। तो आदरणीय, हमने आपको ये रचना सुनाई और अंत में एक रचना जो है अपने वीर रस है वो सुना करके आपसे आज के मन से विदा लेंगे। जो हमारे देश की धरती है उसके ऊपर हमने रचना है। धरती धरणी कह रही मैं हूँ जीवन संग, वसुंधरा भी नाम है जो जीवन अभिमान। गर्व करो हम हैं हुए भारत का सम्मान, गर्व करो हम हैं हुए भारत का सम्मान। देश देश में हुए जो अपने वीर सपूत, माटी कह के लेत है, माटी कह के लेत है, अपने शीश लगाए वसुंधरा के शान में, अपने शीश गवाए। अद्भुत देश ये प्रेम है भारत की ये शान, हरिधरा के देश में हरिधरा के देखकर लगता है अभिमान। नदी शैल और वृक्ष भी शीश धरा किससे, हमारे समुद्र तल जमीन में है और शीश और आपका पर्वत ऊपर हैं। नदी शैल और वृक्ष भी समान, सागर पैर कर पकारता अद्भुत प्रकृति सौंदर्य। ऐसी धरा महान भी है वसुंधरा है नाम, ऐसी धरा महान भी है वसुंधरा। भारत के जोड़ रहे वह उनका सम्मान। और अब एक अंत में एक रचना आपको भीड़ की बात की सुना देते हैं जो कोरोना काल में लिखी गई थी। वो है कल तक भीड़ में थे आज हैं तन्हाई में, कल तक तौबा थी इस भीड़ से आज क्यों तन्हाई में। इस तन्हाई से ये वक्त गुजर जाता है, तन्हाई के वक्त गुजरने के बाद जब फिर मिलेंगे हम, जब फिर मिलेंगे उस भीड़ में, उस तन्हाई के बाद ये तन्हाई मुकम्मल नहीं। ये वक्त की बात है, ये वक्त की बात है, ये वक्त के साथ की बात है। वो भीड़ में, उस समय भीड़ में आना मुश्किल हो रहा था और भीड़ से जब हम आए थे वहाँ पर तो ये लगता था कि अब हम इसको कैसे जिएंगे। अब आज भीड़ से फिर से तन्हाई में, और तन्हाई कन्हौरा के बाद फिर हम तन्हाई में हैं। तो ये वक्त के साथ की बात है, वो भीड़ में फिर मिलेंगे। ये वक्त की बात है, कल तक तन्हाई में थे जो फिर भी मिलेंगे उस भीड़ के साथ, फिर भी मिलेंगे उस भीड़ के साथ। और
बस अब हम अपने एक रचना से अपने वीर जवानों को हम उनकी भावनाओं को व्यक्त करते हुए आज इस मंच से विदा लेंगे। और मत बहाना आंसू, कब एक मतलब माँ का आशीर्वाद चाहता है, एक हमारा वीर जवान भारत देश का, वो कहता है कि माँ हमें बहुत ही हमें जो है वो देश की सम्मान में हमने जो अपनी जान गंवाए हैं, तो आंसू मत बहाना उसके लिए। तो वही कह रहा है, मत बहाना आंसू माँ तो तुम धरा की शान हो, जब भी आऊँ मैं लिपट कर तिरंगे की आन है, रक्षा करना धर्म मेरा, रक्षा करना धर्म मेरा, ये जन्म की पहचान है, जिस जन्म जिसमें लिया है वह मेरी पहचान है। मत बहाना आंसू माँ तो तुम धरा की शान हो, जख्म कितने भी लगे हों कर्म का ही बोध होगा, आंसुओं से मत भिगोना ये मेरी कर्म की पहचान है। मत बहाना आंसू माँ तुम धरा की शान हो, मत बहाना आंसू माँ। तो भारत के वीर जवानों के लिए हमने अपनी ये रचना समर्पित की है। और वो पर्वतों पर कैसे चढ़ जाते हैं और पर्वतों पर उन्होंने अपने जान की बाजी लगा के भारत देश की धरती को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए अपना बलिदान दिया है। तो वो जब तिरंगे में लिपट करके आता है तो कहता है माँ हमारे आंसू मत बहाना, क्योंकि ये तिरंगे की शान है और तुम धरा की शान हो। और इस तरह से आज के आयोजन में हम आपके साथ सम्मिलित हुए और मैं इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों का धन्यवाद करता हूँ, आयोजन करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, सलाम उन शहीदों को, उन देश के जवानों को और इस पटल को नमस्कार। जी सर, मैं आउट हो जाऊँ। अरे सर, मैं आउट हो जाऊँ अब। तो इस प्रकार से आदरणीय हमने एक लाइव कार्यक्रम प्रसारित किया। वो आयोजन था हिमालय नामक संस्था के द्वारा, और उसमें जिस आयोजन को हमने आज सम्मिलित किया वो उसकी YouTube चैनल पर अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ पर हम आपके साथ जुड़ेंगे। और अंत में अपने इस लाइव कार्यक्रम से हम आपको विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।